पाठ 15 रचनात्मक लेखन। चित्र वर्णन। नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित को ये चित्र दिखाकर समझा रहे हैं कि किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। इस चित्र में एक लड़का तालाब से मछली पकड़ रहा है। फूल पर एक तितली बैठी है। एक लड़का तितली की फोटो खींच रहा है। एक लड़की साइकिल चला रही है। 2 लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़कियां झूला झूल रही हैं। पेड़ पर आम लगे हुए हैं। यह एक जंगल का चित्र है। जंगल में बारिश हो रही है। एक तोता डाल पर बैठा है। एक शाखा पर बंदर बैठा है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई बारिश देख रही है। कुछ जानवर बारिश में भीग रहे हैं। सभी जानवर बारिश में खुश दिख रहे हैं। हमने समझा, किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। कहानी लेखन। आज नाना जी को कुछ चित्र मिले तो उन्होंने प्रेरित और जिज्ञासा को समझाया कि तुम्हें कहानी सुनना तो अच्छा लगता ही है। कहानी को हम जैसे सुनते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। इन चित्रों को क्रम से मिलाकर देखते हैं कि कैसी कहानी बनती है। पहला, एक कुत्ता था। एक बार उसे एक रोटी मिली। उसने सोचा कि इसे कहीं आराम से बैठकर खाऊंगा। वो रोटी मुंह में लेकर चल दिया। दूसरा, जब वो नदी पार कर रहा था तब उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, इसके पास भी रोटी है। ये देखकर उसे दूसरी रोटी का लालच आ गया। तीसरा, कुत्ते ने पानी में दिख रहे दूसरे कुत्ते से रोटी छीनने के लिए जैसे ही भौंकना शुरू किया, उसकी अपनी रोटी भी नदी में गिर गई। चौथा, नदी के तेज बहते पानी में रोटी बहती चली गई और कुत्ता बहती रोटी को देखता ही रह गया। उसे दूसरी रोटी भी नहीं मिली और उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। शिक्षा। लालच बुरी बला है। नाना जी ने समझाया कि कहानी चित्रों की सहायता से भी लिख सकते हैं और दिए गए चित्रों के साथ शब्द संकेतों की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे नन्ही परी और मोर। शब्द संकेत। नन्ही परी, सुंदर बगीचा देखना। बगीचे में सुंदर मोर देखना। परी के पंख सफेद और मोर के सुंदर रंगीन। परी का मोर से ईर्ष्या करना। परी द्वारा अपने पंख बाग में ही छोड़ देना। बिना पंखों के परी का नदी पार ना कर पाना। मोर के द्वारा सहायता करना और परी के मन की ईर्ष्या खत्म करना। रानी परी का मोर को धन्यवाद देना और परी के पंख वापस लगाना। एक नन्ही परी थी। एक बार वो परीलोक से धरती पर घूमने आई। उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वो बगीचे में आ गई। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए थे और चारों ओर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। परी बगीचे में घूमने और खेलने लगी। तभी नन्ही परी को एक मोर अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ दिखाई दिया। नन्ही परी उसके पास गई। उसने मोर से पूछा, तुम्हारे भी मेरे जैसे ही पंख हैं? मोर ने कहा, हाँ। तभी नन्ही परी ने अपने पंख देखे तो उसे अपने पंख साधारण लगे और मोर के पंख रंगीन और सुंदर। नन्ही परी ने कहा, तुम मेरे पंख ले लो और मुझे अपने पंख दे दो। मुझे तुम्हारे पंख बहुत सुंदर लग रहे हैं। मोर ने कहा, मैं तुम्हें अपने पंख नहीं दे सकता क्योंकि मैं इन्हें अपने शरीर से नहीं हटा सकता। नन्ही परी को मोर से ईर्ष्या होने लगी और मोर के पंख ना मिलने से गुस्सा भी आया। गुस्से में नन्ही परी ने अपने पंख बगीचे में ही फेंक दिए और वहां से परीलोक जाने के लिए चल दी। नन्ही परी को गुस्से में अपने पंख छोड़कर जाते देख मोर को बहुत दुख हुआ कि वो नन्ही सी परी को अपने पंख नहीं दे पाया। नन्ही परी चलते चलते नदी किनारे पहुंच गई। अब वो सोचने लगी कि बिना पंखों के कैसे उड़े और नदी को कैसे पार करे। नन्ही परी के पीछे मोर भी आ गया। मोर ने नन्ही परी से कहा, आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देता हूँ। नदी के पार जाकर नन्ही परी ने मोर से कहा,
तुमने अपने पंखों से उड़कर मुझे नदी पार कराई और मैं अपने पंखों के बिना उड़ ही नहीं पाई। नन्ही परी ने मोर से कहा, अब तुम मुझे परीलोक छोड़ दो। मोर ने परी के मन की ईर्ष्या खत्म करने के लिए कहा, मैं परीलोक तक उड़कर नहीं जा सकता। तुम अपने पंखों से परीलोक तक जा सकती थी। तुम्हारे पंख मुझे बहुत सुंदर लगे थे। अब नन्ही परी को महसूस हुआ कि पंख साधारण ही बहुत अच्छे थे। उनसे वो परीलोक तक चली जाती। अब वो परीलोक कैसे जाए? तभी परीलोक से रानी परी नन्ही परी को ढूंढते हुए आ गई। उसने सारी बात सुनकर मोर को धन्यवाद दिया। नन्ही परी को उसके पंख वापस लगाए। अब नन्ही परी और मोर मित्र बन गए थे। नन्ही परी रोज आकर मोर के साथ खेलने लगी। शिक्षा, ईर्ष्या का जवाब प्रेम से देना चाहिए। संवाद लेखन। आज नानाजी जिज्ञासा और प्रेरित बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तब बातों ही बातों में नानाजी ने उन्हें समझाया कि हम आपस में जो बातें करते हैं उन्हें वैसे ही लिखें तो वह संवाद लेखन कहलाता है। इसमें एक दूसरे की बातें क्रम से लिखी जाती हैं। जैसे अभी तुम दोनों बातें कर रहे थे, उन्हें ही लिखते हैं। प्रेरित, जिज्ञासा, आज मेरा मित्र नमन विद्यालय नहीं आया था। जिज्ञासा, क्या आज तुम अकेले बैठे थे? प्रेरित, नहीं, फिर बाद में मेरे पास दीपक बैठ गया था। जिज्ञासा, आज तो हिंदी की अध्यापिका जी भी नहीं आई थीं। प्रेरित, हाँ, उसी पीरियड में दीपक मेरे पास आकर बैठ गया था। पत्र लेखन। आज नाना जी कुछ लिख रहे हैं। इसमें हमने मौसी जी का नाम लिखा हुआ पढ़ा। हमने पूछा कि इसमें मौसी जी का नाम क्यों लिखा हुआ है? तब नाना जी ने हमें समझाया, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार का हाल पूछना हो तो हम उसे लिखकर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम पत्र लिखते हैं। मैं तुम्हारी मौसी जी का हालचाल पूछने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। पत्र दूर रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करने का एक आसान साधन है। पत्र लिखते समय याद रखना चाहिए कि पत्र में काम की ही बातें लिखनी चाहिए। पत्र में सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र पर अपना, भेजने वाला और जिसे पत्र लिखा है उसका, प्रेषित नाम, पता बिल्कुल सही और साफ साफ लिखा होना चाहिए। लिफाफे पर पते के साथ पिन कोड नंबर अवश्य लिखना चाहिए। पत्र किसी रिश्तेदार को भी लिख सकते हैं और किसी कार्यालय के संबंधित अधिकारी को भी लिख सकते हैं। इस तरह पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला, औपचारिक पत्र। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। पहला, औपचारिक पत्र। ये पत्र प्रधानाचार्य, पुलिस अधिकारी, पुस्तक विक्रेता, समाचार पत्र के संपादक या जहां आवश्यकता हो उस कार्यालय को लिखे जाते हैं। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या जानकार को लिखे जाते हैं। आपकी बड़ी बहन का विवाह है। प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में प्रधानाचार्य जी। विद्यालय का नाम एवं पता। पत्र किस लिए लिखा जा रहा है वो विषय। महोदय, महोदया, सविनय निवेदन है कि मुख्य विषय लिखें। इस कारण मैं दिनांक से तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना अनुक्रमांक, दिनांक लिखें। अपनी बीमारी की सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र का नमूना। प्रधानाचार्य जी, कौशल पब्लिक स्कूल, सुभाष नगर, नई दिल्ली 110027। विषय, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 3री कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे कल शाम से बुखार है।
डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 8/1/2022 से 9/1/2022 तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र मोहित कुमार, कक्षा 3, सेक्शन ब, अनुक्रमांक 16, दिनांक 8 जनवरी 2022। आओ अब देखें अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: अपना पता, दिनांक, मित्र का नाम, प्रिय सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हारी भी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई होंगी, इसलिए तुम मेरे घर। मुख्य विषय लिखें। अंकल आंटी जी को मेरा सादर नमस्ते। छोटी को प्यार। तुम्हारा मित्र। अपना नाम। आप गर्मी की छुट्टियां बुआ जी के घर बिताने के लिए जा रहे हैं, इसकी सूचना बुआ जी को एक पत्र लिखकर दीजिए। अनौपचारिक पत्र का नमूना: 224 ब्लॉक 1, मालवीय नगर, नई दिल्ली, 9/6/2022। आदरणीय बुआ जी, सादर नमस्ते, प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा है कि आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। बुआ जी, हमारी गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं। हम सुनीता और विनीत भैया से भी मिलना चाहते हैं, इसलिए हम 2 दिन के बाद आपके यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रहे हैं। बुआ जी, सुनीता और विनीत भैया को मत बताना, उन्हें हम अचानक आकर मिलना चाहते हैं। बुआ जी, माता पिता जी की तरफ से आप सबको बहुत प्यार। फूफा जी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आपका भतीजा वैभव। पत्र लिफाफे में भेजते हैं। आओ देखें उस पर पता कैसे लिखते हैं। पत्र पर डाक टिकट अवश्य लगाएं। जब घर से पत्र लिख रहे हों तो अपना नाम लिखें। यदि परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हों तो अपने पते और नाम की जगह क, ख, ग लिखें। अनुच्छेद लेखन: आज नाना जी कुछ लिख रहे हैं। लिखने के बाद उन्होंने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि जब हम किसी विषय पर कुछ वाक्यों को अलग अलग लिखते हैं तो वे वाक्य कहलाते हैं, लेकिन किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों को एक साथ लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम दिए गए विषय पर मन में विचार करना चाहिए। वाक्यों को क्रम से लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों को सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अनुच्छेद अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद लगभग 50 शब्दों तक होना चाहिए, जैसे मेरा विद्यालय, सहायक शब्द, विद्यालय का नाम, विद्यालय की इमारत, सुविधाएं, विद्यालय में प्रतियोगिताएं, निष्कर्ष। मेरे विद्यालय का नाम कौशल पब्लिक स्कूल है। ये राजानगर में स्थित है। इसमें 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। हमारे सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं। हमारे विद्यालय में 55 कमरे हैं। हर कमरे में पंखा लगा हुआ है। विद्यार्थियों के बैठने के लिए मेज कुर्सियां हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। खेलने के लिए बड़ा मैदान है। खेल के समय खेलने का सामान भी उपलब्ध रहता है। यहाँ हमें अनेक गतिविधियां भी कराई जाती हैं। मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा परिवार, सहायक शब्द, परिचय, व्यक्ति के जीवन में परिवार के स्नेह का महत्व। मेरे जीवन में परिवार का महत्व, सुरक्षा कवच के रूप में परिवार। निष्कर्ष: मेरा परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे दादा दादी जी, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। मेरे माता पिता मुझे और मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करते हैं। हम सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। दादाजी मेरी छोटी बहन को और मुझे पार्क में घुमाने ले जाते हैं। हम सभी बहुत खुश रहते हैं। हमारा बगीचा, सहायक शब्द, बगीचे का दृश्य,
बगीचे के फायदे, बगीचे की बनावट। निष्कर्ष, हमारे घर के सामने ही हमारा बहुत सुंदर बगीचा है। उसमें अनेक पौधे लगे हुए हैं। मैं दादाजी के साथ पौधों में पानी देता हूँ। पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। शाम को हम अपने बगीचे में बैठते हैं। हमारा बगीचा मुझे बहुत अच्छा लगता है।